दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और कल हमने जिस सर्वे की बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उस सर्वे में सिर्फ एक पार्टी को 2022 की तुलना में 2027 में सीटों में इजाफा होता दिख रहा है, और वो है समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा तमाम पार्टियों को नुकसान होता दिख रहा है, भयंकर नुकसान। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के बारे में कहा जा रहा है कि जनता का मूड अगर यही रहा तो शून्य पर सिमट सकते हैं, जीरो। सर्वे की बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को होने वाले नुकसान के साथ साथ उनके सहयोगियों को भी जबरदस्त नुकसान होगा। और जो एक प्रमुख सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, उसे 0 सीटें मिल सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, क्या जनता इतनी नाराज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नाराजगी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से इतनी नाराज हो गई है कि एक भी विधायक उनके इस बार विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुभाषपा के पास 6 विधायक थे और जो भास्कर का सर्वे है उसमें एक भी सीट वो नहीं जीत रहे। खुद ओम प्रकाश राजभर भी की सीट पे भी सुभाषपा हार रही है। सर्वे में सपा की सीटें बढ़ाई गई है, 106 से 135 दिखाया गया है। भाजपा की सीटें 257 से 255। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास 13 सीटें थी, उनको 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास 6 सीटें थी, उनको कोई सीट नहीं मिल रही है। निषाद पार्टी के पास 8 या 9 सीटें थी, उनको 1 सीट मिलने की संभावना है। और आरएलडी की भी सीटें 8 से घट के 3 या 4 हो रही हैं। तो ये दिख रहा है कि अब ये सिर्फ दो बड़ी पार्टियों के बीच में मुकाबला है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। सर, सर्वे में बसपा के बारे में कोई बात नहीं हो रही है क्या? नहीं, बसपा के बारे में कोई विशेष चीजें नहीं है। और 255 सीटें वो दिखा रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, 135 सीटें सपा को दिखा रहे हैं। तो 255 और 135 290 390 तो यही हो गए। बाकी बचे 13 सीटों में 3 दे रहे हैं वो अनुप्रिया पटेल की, 3 या 4 वो दे रहे हैं आरएलडी को, एक निषाद पार्टी को, कांग्रेस को 1 या 2, और बसपा की 1 सीट थी, 1 या 2 सीट जो है वो रहेगी। फिलहाल ये सर्वे है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तो जितने भी छोटे दल थे जो जाति विशेष की राजनीति करते थे, जो मतलब एक जाति से मानते इस जाति का प्रतिनिधित्व करते थे, और ऐसी पार्टियों का जो वास्तव में ये पार्टियां तब ज्यादा मजबूत हुई जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया। जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो वो लोग 2 सीटें जीत गए 2014 के लोकसभा चुनाव में। फिर विधानसभा चुनाव में भी उनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में सुहेलदेव राजभर की पार्टी ने भी गठबंधन किया और उनको भी ठीक ठाक सीटें मिली। तो ये कमोबेश ये रहा। लेकिन 2024 के चुनाव में राजभर जी का बेटा चुनाव पे लड़ा, वो हार जाता है, घोसी से वो हार जाता है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास 2 सीट हुआ करती थी, 1 सीट हार गई सोनभद्र की, और मिर्जापुर में उनकी मार्जिन काफी कम हो गई। जो 1 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जीतती थी वो सिर्फ 35 हजार वोटों से जीत पाई। और बस एकमात्र और संजय निषाद का बेटा भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गया।
उनको अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने को नहीं मिला था। हाँ, आरएलडी को 2 सीटें मिली थी, आरएलडी दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो अब ओम प्रकाश राजभर, और बड़ी संख्या में पहले बता चुका हूं कि राजभरों ने पिछली बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। जब ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ गए थे, तो याद होगा कि जुलाई में ये लोग आए थे, जुलाई 2023 में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ गठबंधन किए थे और दारा सिंह चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे सपा से इस्तीफा देके। और उपचुनाव हुआ था घोसी विधानसभा में, और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सुधाकर सिंह 40,000 वोटों से जीते थे, जबकि उस सीट पे सिटिंग एमएलए थे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के, और वहां से इस्तीफा देके उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। दारा सिंह चौहान भी चौहान बिरादरी के बड़े नेता माने जाते थे। उस विधानसभा घोसी विधानसभा में भी बड़ी संख्या में राजभर वोट थे, लेकिन राजभर वोट नहीं गया भाजपा के साथ, और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। 40 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने वहां कई सभाएं की थी, जबकि अखिलेश यादव ने सिर्फ एक सभा की थी। हाँ, ये जरूर था कि शिवपाल यादव जी ने वहां पे थोड़ा टाइम बिताया था विधानसभा में। और उसके बाद जो सपा ने मोमेंटम पकड़ा, वो मोमेंटम आपको लोकसभा चुनाव तक दिखाई दिया। भाजपा के लोग ये कह सकते हैं कि विधानसभा उपचुनाव में हमने बड़ी जीत हासिल की, 10 सीटें थी। विधानसभा उपचुनाव में 10 विधायक सांसद बने थे, इसमें 6 विधायक भाजपा के थे, 4 सपा के थे। तो उसमें भाजपा ये जरूर कह सकती है कि भाई हमने 6 की जगह 8 जीते हैं, लेकिन वो किस तरह से विधानसभा उपचुनाव जीते गए थे ये तो आपने देखा ही था कि क्या वो तो इतिहास हो गया था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि चुनाव के दिन ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई पुलिस वालों को, दरोगा को, सिपाहियों को सस्पेंड किया था। तो और उपचुनाव में हमेशा सत्ता दल जीतता रहा है हर जगह, लेकिन फिलहाल जो जमीनी हालात हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि जहूराबाद सीट पे ओम प्रकाश राजभर पहले 2017 में जीतते हैं, जब वो भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो भी जीत जाते हैं। 2022 में वो सपा के साथ गठबंधन करते हैं तो भी जीत जाते हैं सीट पे। लेकिन आज जब वो जहूराबाद पे जब लोकसभा चुनाव होता है तो उस विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अच्छी खासी बढ़त मिलती है। तो और वो बढ़त आज भी बरकरार है, वहां पे सपा का प्रत्याशी जीत रहा चुनाव। और निषाद पार्टी के लिए भी एक बड़ा वो है, क्योंकि 2022 में इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, अब एक सीट मिलने की बात हो रही है। और जिस तरह से जनाधार घट रहा अनुप्रिया पटेल का, इसका मतलब ये जो पार्टियां हैं, जैसे कुर्मी बिरादरी की पार्टी मानी जाती है अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, सोनेलाल, ओम प्रकाश राजभर, राजभर समाज के बड़े नेता जो माने जाते थे अब है नहीं, क्योंकि ये जो दिख रहा, जो लोकसभा चुनाव में दिखा, फिर अब चुनावी जो सर्वे आ रहे हैं और जमीनी रिपोर्ट भी है। और निषाद समाज का तो मैंने एक इंटरव्यू भी किया लोटन राम निषाद का, और बड़े नेता हैं, बन गए हैं। उसके अलावा भीम निषाद, दो निषाद सांसद, एक राजभर सांसद है, तो ये सब सपा से जीते। और जिस तरह से सीमा राजभर या गीता राजभर, गीता राजभर को जो महिला सभा का अध्यक्ष बनाया है, और खुद बलिया की रहने वाली हैं वो, और ओम प्रकाश राजभर के लिए ये
उनकी राजनीति खत्म कर देगा। और वास्तव में अगर वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि सर्वे हुआ है, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा होता है तो ओम प्रकाश राजभर ने ये पार्टी बनाई थी 2002 में, पहली बार विधायक बने 2017 में, 15 साल बाद। 15 साल बाद। और बड़ा संघर्ष किया ओम प्रकाश राजभर ने। मैंने देखा है साइकिल से, चूंकि बनारस का मैं भी रहने वाला हूँ, ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कैसे खड़ी की, मैंने उसको काफी नजदीक से उनका संघर्ष देखा है। वो ऑटो चलाया करते थे, काशीराम की विचारधारा से जुड़े, पहले बसपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, बसपा से अलग हुए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई। अब वो पार्टी पे, और ये जो सुहेलदेव ओम प्रकाश राजभर बड़े मेहनती नेता है, लेकिन ये जो उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और ओबीसी समाज को अब लग रहा है कि उसका हित भाजपा के शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। देखिए, गाजीपुर की घटना हुई है, जो निशा विश्वकर्मा की, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, वहां सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, वहां पे सपा के प्रतिनिधिमंडल पे पत्थरबाजी हुई, चोट लगी और उल्टे सपा के नेताओं पर ही पुलिस ने एफआईआर कर दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और उसके बाद कहा कि अब हम गुरिल्ला वार की तरह पीड़ितों क्या पहुंचेंगे, प्रशासन को बताएंगे नहीं, प्रशासन हम उनको रोक नहीं पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि हम कब पहुंच रहे हैं। अभी तक तो हम प्रशासन को बता के जाते थे, परमिशन लेके जाते थे, लेकिन गाजीपुर की घटना के बाद हमने फैसला किया है कि हम गुरिल्ला स्टाइल में अब पीड़ितों तक पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जो है 29 तारीख को गाजीपुर जा रहे हैं, खुद जाएंगे। उनकी इस घोषणा से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। और ये जो घटना हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोट लगी, उल्टे पुलिस ने उन लोग पर एफआईआर कर दिया और तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ एक आशु सिंह करके कोई है, ग्राम प्रधान के पति हैं या प्रतिनिधि हैं, वो तमाम जगहों पे पुलिस से बहस करते दिखे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो चूक हुई है प्रशासन की तरफ से, और समाजवादी पार्टी के युवा नेता थे सत्ता यादव, जो कि घायल हो गए थे, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो पुलिस उनको लेके चली गई, बाद में उनको जेल भेज दिया गया। उसको लेके भी सपा में बड़ा आक्रोश है। आप ये सोचिए कि गाजीपुर के मामले में सपा के कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, प्रशासन ने एक एफआईआर की है जिसमें 2 विधायकों समेत 48 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। और सत्ता यादव जैसे युवा कार्यकर्ता को, जो बड़ा लोकप्रिय है, उसको जेल भेज दिया गया। उसको लेके गाजीपुर में गजब आक्रोश है। अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम पहुंचेंगे। अब प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। माफ कीजिएगा, उनका नाम है सतिंदर कुमार यादव और सत्या यादव। तो अच्छा। अब अखिलेश के ऐलान के बाद से प्रशासन की नींद उड़ गई है। गाजीपुर की घटना से और जो रिएक्शन रहा है, जो हिंसा रोकने में पुलिस नाकाम रही है और उल्टे सपा के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उससे भाजपा को न सिर्फ पूर्वांचल में बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अब अखिलेश यादव ने खुली, मतलब अब अखिलेश यादव खुद उतर रहे हैं मैदान में। आप इसी से समझिए, जब अखिलेश यादव खुद सड़क पर उतर जाएंगे तो भाजपा के लिए जनता के आक्रोश को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए थे जब प्रतिनिधि मंडल बनकर के वहां मिलने के लिए,
तो वहां के जो प्रधानपति ने पहले से ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता को गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिस के मौजूदगी में वहां पर उपद्रव हुआ, लोगों को चोटें लगी, मुकदमा हुआ, FIR हुआ। इसके बाद अखिलेश यादव बकायदा पत्र जारी करके मीडिया में अनाउंसमेंट करके 29 तारीख को जानने का ऐलान कर रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे देना चाहते हैं कि जिस तरह गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरह की घटना होगी तो आपका अखिलेश आपके साथ खड़ा है, पहला सवाल। और दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति को अखिलेश यादव खुद घर जाकर ये भरोसा देना चाहते हैं कि ये जो दमन का चक्र चल रहा है ये 7-8 महीने का है और PDA की सरकार बनेगी तो आपको न्याय मिलेगा? क्या अखिलेश यादव यही सोचकर गाजीपुर जाने का फैसला किए हैं? कि अखिलेश यादव की खासियत ये रही कि हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़े रहते हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत ही यही है। ऐसे थोड़ी उन्होंने लिखा था कि सपा का PDA का रक्त नहीं जाएगा व्यर्थ। मैं बता रहा हूँ इस वक्त प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। कल योगी जी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं बंगाल में और गाजियाबाद में अखिलेश यादव आ रहे हैं किसानों से उनका सुख दुख समझने। उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। उसके पहले 23 तारीख को वो इटावा में थे, 24 को लखनऊ, 25 को गाजियाबाद। हर रोज या तो दौरा कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और 29 को तो कार्यक्रम आ ही गया। तो सपा, और आपको पता होगा जब भी कोई चीज होती है तुरंत हर पीड़ित के यहाँ सपा का प्रतिनिधिमंडल जाता है। उससे अखिलेश यादव खुद फोन पे बात करते हैं। कई बार उन लोग को लखनऊ बुला के उनसे बात की जाती है। FIR का काम चल रहा था, तमाम जो है BLO की मौत हो गई थी, उन लोगों को बुला के उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपया पार्टी ऑफिस में दिया। सबका दुख दर्द सहा, सुना। और अब जिस तरह से ऐलान किया है कि PDA समाज की बेटी, जिसने अपनी बेटी खोई, उससे उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उस परिवार से आज मैंने वीरेंद्र यादव का इंटरव्यू किया है। अभी चूंकि वो लिंक मेरे पास आया नहीं, मैं भेज देता तो चैनल पे चल जाता। वो बता रहे थे कि पूरा बताया उसने, कल दर्शक देखेंगे उस इंटरव्यू को, कि पीड़िता की माँ वो उन लोगों से मिलने आ गई थी जहाँ पे धरने पे बैठे थे। और इन लोगों को लगा कि कहीं वो सारा सच न बता दे, इसको रोकने के लिए उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अच्छा। अब चूंकि इंटरव्यू कभी मेरे पास उस वक्त मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, तो हमारे एक साथी ने किया है। कल सुबह लिंक आ जाएगा, चैनल पे लग जाएगा, लोग देख लेंगे। तो सर, क्या ये जो 29 तारीख को अखिलेश जी की प्रस्तावित यात्रा है गाजीपुर की, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन के पांव खुल गए हैं, तो क्या प्रशासन उनके दौरे को रद्द भी कर सकती है या मतलब नहीं आने का भी आदेश जारी कर सकती है? अब हाउस अरेस्ट कर सकती है भाई। लोग भाई जैसे अभी जब क्या होता है देखना है, क्योंकि अखिलेश यादव तो गुरिल्ला वार की बात आज कह चुके हैं। तो अखिलेश यादव को क्या करेंगे, इनका कदम देखने लायक होगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।